लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि जी आप लोग बात करते हैं क्रिकेट के अंदर कि जी फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मगर आज जब ग्लेन मैक्सवेल के बेसिकली देयर वाज नो फुटवर्क अवेलेबल टू हिम, ही स्टिल हिट रियली बिग sixes and cleared the boundaries. So how is that possible at that level of cricket? I'll start off with an answer. These guys can talk about technicalities because top batters हैं हमारे तीनों. I think एक तो मैक्सवेल जो है is an all-round sports person. वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं खेलता था as a young kid. I suppose he was a kind of almost there on the edge of a tennis player as well, and then he's a scratch golfer too. So ये मल्टी स्पोर्ट्स खेलने से जब बचपन से आपको एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं वो मिल जाती है, और आई थिंक दैट्स व्हाई दीस गाइस. उसका ये भी है, सुना मैंने कि 400 मीटर उसकी जो रेंज है, हिटिंग रेंज जो golf में, tee off. Yeah, he hits far, he hits long, and today some shots, if you guys notice, जब उसने खाली हाथ यूज किए हैं, literally felt like कि वो पहली टी पे 1 वुड से जा रहा है गोल्फ के साथ. क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी थोड़ी सी ये गोल्फ में हिप रोटेट हल्की सी होती है, एंड देन वेट शिफ्ट होता है, मोस्टली आपके बाजू यूज होते हैं. So you know what we're going to do is because I'd like you and Misbah to give us a whole explanation on the pitch, but ये उससे पहले आपको जरा क्लिप दिखाते हैं of his hitting today. This is important. Look at that. Misbah and Shoaib, take us through this. जी Misbah. लेकिन जो पावर हिटिंग है, पावर हिटिंग में आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने बेस स्टिल हुए हैं और आपकी जो स्विंग वो बड़ी इम्पोर्टेंट है. अब ये देखें वो बेस बना रहे हैं और पूरा वो जो डिपेंड कर रहे हैं अपनी हैंड स्पीड पे और स्विंग पे. जो गोल्फ से वो जिस तरह आती है कि वो आप द वे यू हिट इट और फॉलो थ्रू जो होता है बिल्कुल उस तरह, हाथ कितने तेज घूम रहे हैं. Why don't you and Shoaib give us a display of the extension of the arms, clearing yourself, how to keep your body, straight. Misbah, you can also please participate in this, and then also. I think एक नाल भी तो समझ आ जाएगी, 2 ਅਸੀਂ 4 पाना उसे जाके. Ouch! Wow! Talk about kodababa.com, Wasim. इनका लग रहा है आपने 1-2 नान खाया आज. 1-2 नान खाया इनका, है ना, इसलिए ऐसे ही नाराज ने एक ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शायद साड़ी ना एक दी लात ना उतर जाए. ये भी ये क्लियर कर दे कि तू किसी को कोचिंग नहीं कर रहा टॉप प्लेयर. मैं बिल्कुल कोचिंग नहीं कर रहा. मेरा कैमरा कौन सा ये वाला है? भाई मैं किसी को कोचिंग नहीं कर रहा, मैं खुद सीख रहा हूँ. ठीक है, और मैंने आज बहुत सीखा है. देखिए, पावर हिटिंग जो सवाल था उसमें ये था कि आप लोगों ने कहा है कि मैक्सवेल ने खड़े खड़े सिर्फ आर्म्स से जो है शॉट्स खेले हैं. ठीक है, उनकी इंजरी थी, वो सारी चीज़ें थी. पावर हिटिंग जो है, इट्स नॉट अबाउट फीट मूवमेंट, इट्स अबाउट आर्म्स एक्सटेंशन. और पहले भी ये शो में बात हो चुकी है इस बारे में कि पावर हिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर बेस, एज मिसबा भाई सेट के बेस जो है. और वो क्या था कि उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ बैटर्स क्या होते हैं, वो बेस बनाते हैं जैसे ही बॉलर आता है अपने फॉलो थ्रू में, या वो इस तरह बेस बनाते हैं या वो यूं हो जाते हैं. ये सब की अपनी टेक्निक होती है सारे बैटर्स की. लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने क्योंकि मूव जब भी कर रहे थे उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, तो उन्होंने पहले ही बेस बनाई हुई थी अपनी कि मैं यहीं रहूँगा, अब मैं यहीं पे रहूँगा और मैं ना ये वाली टांग हिलाऊँगा ना ये वाली हिलाऊँगा. वेट उनका दोनों टांगों पे था. पावर हिटिंग में वेट आपका दोनों टांगों पे होना बहुत ज़रूरी है. वो इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि फिर आपकी अगली मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द बॉल है, जो आपके आर्म्स जाते हैं. और दोनों टांगों पे वेट होने से ये होता है कि आप फ्रंट फुट पे भी शॉट बड़ा खेल सकते हैं, आप बैक फुट पे भी बड़ा शॉट खेल सकते हैं. इसीलिए वेट की जो ट्रांसफॉर्म करते हैं आप, वो दोनों लेग्स पे करते हैं. और पावर हिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर आर्म्स एक्सटेंशन, जो हम लोगों ने देखा. व्हाट इज आर्म एक्सटेंशन? आर्म एक्सटेंशन ये है वसीम भाई, बेस वो ऑलरेडी बना के खड़ा हुआ था क्योंकि मूवमेंट नहीं कर सकता था. आर्म एक्सटेंशन ये है कि ये आ रहा है बॉल और वो उसको ये जा रहे हैं, और क्रैम्प नहीं हो रहे थे उनके हाथ जो है, ये नहीं होने चाहिए. अगर क्रैम्प होंगे तो वो लॉन्ग बॉल नहीं जा सकता. इसीलिए हम देखते हैं कि डू योर एल्बोज लॉक, क्या एल्बोज लॉक होती हैं, सीधी रहती हैं या बेंड होती हैं थोड़ी सी? देखिए, वो जैसे मर्जी हो. अगर आपने बैट यहाँ रखा हुआ है, कुछ बैटर्स यहाँ बैट रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, लेकिन जब आपकी आर्म एक्सटेंशन वो बहुत मायने रखती है. जब कनेक्शन बैट का बॉल के साथ हो रहा है, उसमें आपके ये जितने जो है ना, ये यूं नहीं होने चाहिए. ये जितने सीधे जाएंगे उतना अच्छा शॉट लगेगा.
और पावर हिटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ ये है। हम देखते हैं कि पतले पतले लोग भी जो है बड़े बड़े छिक्के मार रहे होते हैं Yeah. वो इसी वजह से मार रहे होते हैं कि उनकी ये आर्म एक्सटेंशन बहुत अच्छी है। जब उनका बैट आता है जिस तरफ भी आए ये पूरा फ्लो मिलता है और आज हम लोगों ने वो देखा। हाँ, एक चीज़ और भी थी कि जब ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो बॉलर्स जो हैं वो, जैसे वसीम भाई ने कहा, मिसबा भाई ने कहा या मोइन भाई भी बता रहे थे